हेलो बेटा, हाउ आर यू? होप यू आर क्वाइट वेल एट योर होम। आशा करता हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू स्टार्ट रख रहे हैं। हमारा जो चैप्टर था, जो हम कल कर चुके थे स्टार्ट, वो था हमारा तारोस रिवार्ड। रिवार्ड जैसे कि सभी जानते हैं, रिवार्ड का मीन्स होता है इनाम। जो प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है इनाम के तौर पर, वो तारोस को क्या इनाम मिला उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लास्ट में जैसे भी हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं उसमें पता लगेगा हमें। नाउ यू विल बी ओपन योर बुक एंड स्टैंजा नंबर, आई थिंक वी हैव डन 7th स्टैंजा, 1 to 7 स्टैंजा हम कर चुके हैं। हम करेंगे बेटा आज 8th स्टैंजा। स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। दैट आफ्टरनून अ नेबर, अपनी बुक सभी ओपन कर लें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ओपन आप बुक करेंगे साथ के साथ तो आपको बड़ी आसानी होगी रीड करने में, और वॉच करते करते आप इतने आसानी से समझ जाओगे, सीख जाओगे। बेटा बुक को ओपन करेंगे और स्टैंजा नंबर 8 जो आपका दिया हुआ है उसको रीड कर रहे हैं हम। दैट आफ्टरनून a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. एक आफ्टरनून पर यानी कि एक दिन दोपहर को एक पड़ोसिन उनके घर आई और तारो के फादर ने उसे साके का एक कप ऑफर किया, यानी कि उसे साके ऑफर किया। साके जैसा कि मैंने कल आपको बताया, साके हम एक जापानीज ड्रिंक होता है जो कि एनर्जी ड्रिंक हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वार्म करने वाला वो हो सकता है। तो एक लेडी आई उनके घर और उसके फादर ने उसे साके का एक कप ऑफर किया। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर हर कप ऑफ द साके। द लेडी ड्रिंक इट ग्रेडली। ग्रेडली सभी जानते हैं, लालच से, यानी कि उस लेडी ने उसे लालच से पिया, यानी कि जल्दी से पिया भी कह सकते हैं, या लालच होकर पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस व्यक्ति का धन्यवाद किया, यानी कि तारो के फादर का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और तारो ने उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में उस लेडी को बताया। और वाटरफॉल वो जहां से वो साके, यानी कि जो पानी था वो साके के रूप में था या साके था, वो उसके बारे में उस लेडी को बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। डिलीशियस हमारा लिखा हुआ है स्वाद या स्वादिष्ट, स्वाद वाला, टेस्ट का अच्छा लगने वाला। तो डिलीशियस लगा उसे वो ड्रिंक। सी लेफ्ट इन अ हरी, उसके बाद वो जल्दी से वहां से चली गई। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात तक उसने उस कहानी को पूरे गांव में बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, 9th। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स। प्रोसेसन का मीन्स होता है जलूस या ज्यादा लोगों की भीड़। तो जो प्रोसेसन था, लोगों की जो भीड़ थी, और विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस, अब वो उस घर, यानी कि जो तारों का घर था वहां पर आने लगे, या वहां पर काफी लोग आ गए। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और सभी ने उस वाटरफॉल के बारे में कहानी को सुना। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और साके वहां पर पिया, यानी कि जब उनको ऑफर किया तो वो साके भी वहां पर उन्हें उसके फादर के द्वारा या तारों के द्वारा दिया गया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और एक ही घंटे के अंदर इतने लोग आ गए कि वो जो घड़ा था, पिक्चर था, वो पूरा का पूरा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग
तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगले दिन तारो अपने काम पर जैसे जाता था उससे भी पहले वहां सुबह चला गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ऑफ ओवन, और वह अपने साथ एक बड़ा सा घड़ा लेकर गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और सुनियोजित तरीके से, इंटेंडेड का मीन्स होता है प्लान किया, उसने विचार किया, प्लान करना या कोई विचार, आइडिया लाना अपने मन के अंदर। तो उसने ये आइडिया अपने माइंड के अंदर लेकर आया, वो उसका ये पहले ही इंटेंशन थी कि वो वाटरफॉल के पास जाएगा और वहां जाकर वह उस बड़े से घड़े को भरेगा। When he reached it, he found to his great surprise, जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे आश्चर्य हुआ, all his neighbors there, सभी पड़ोसी वहां पर उसके उस वाटरफॉल के पास थे। They were carrying pitcher, वो अपने साथ पिचर्स यानी कि घड़े लेकर आए थे, jars, buckets and anything they could find to hold the magic sake, और जितना वो साके ले जा सकते थे अपने अपने बर्तन वो साथ लेकर आए थे, जार, बकेट। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, और उसके बाद एक विलेजर, एक गांव का एक व्यक्ति उस वाटरफॉल के पास गया और उसने पानी पीने के लिए वो नीचे बैठा और उसने पानी, वाटरफॉल जो गिर रहा था, पानी गिर रहा था, वो पिया। He drank again and again, और उसने वो बार बार पिया। And then shouted angrily, और चिल्लाकर बोला, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी सिवाय पानी की और कुछ नहीं। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, और भी जो लोग थे वो भी कोशिश करने लगे, देखने लगे क्या सच में ये साके है। बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, साके नहीं था, यानी कि लोग अब ये मान गए थे वो कोई साके वाके नहीं है, कोई ऐसा पानी नहीं है जिससे एनर्जी मिले, ओनली कोल्ड वाटर, केवल एक ठंडा पानी है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड का मीन्स होता है चाल, कहा ट्रिक्ड, चाल खेलना, उल्लू बनाना हम कह सकते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड साउटेड द विलेजर्स, गांववासी जो थे, गांव वाले जो थे चिल्लाकर बोले हमें उल्लू बनाया गया है, हमें बेवकूफ बनाया गया है, हमारे साथ चाल खेली गई है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो हम उसे ही इस पानी के अंदर, इस वाटरफॉल के अंदर डुबोते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रोक, परंतु जैसे तारो बुद्धिमान था वह एक रोक के पीछे छुप गया। When he saw how things were going, और वह समझ गया कि क्या क्या उसके साथ घटित होने वाला है। Were going, he was nowhere to be found, और ऐसी जगह जाकर बैठ गया कि वहां उसे कोई देख ना सके, उसे उसकी तलाश ना कर सके, यानी कि छुप गया वो। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering का मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना, बुदबुदाना, कानाफूसी करना। अपने गुस्से से वो नाराज होकर विलेज जो गांव वाले थे उस स्थान को धीरे धीरे कर कर छोड़ गए, यानी कि एक एक करके वहां से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब तारो उस स्थान से जहां पर वो छुपा हुआ था वहां से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, वो देखने लगा। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ क्या ये सच है, यानी कि जैसा लोग कह रहे हैं क्या वो सच है। वॉज द साके इज ड्रीम, क्या साके सच में एक सपना है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, और थोड़ा सा उसने थोड़ा पानी पीने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पर लगाया पीने के लिए। इट वॉज द सेम फाइन साके, अब भी उसे वो साके ही लग रहा था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, उस वाटरफॉल ने उसको ही वो साके, यानी कि उसको ही वो साके लग रहा था, या कह सकते हैं केवल उसी के लिए ही वो साके था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और हर किसी के लिए वो कैसा था, केवल एक ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान,
अब जापान की ये जैसे कहानी बताई गई है, क्योंकि साके एक वर्ड है जो कि एक जापान के डिक्शनरी से कह सकते हैं, या एक वहाँ से जो पॉपुलर वर्ड है वहाँ से लिया गया है। तो ये कहानी हम कह सकते हैं कि जापान से रिलेटेड है। तो जापान के जो शासक थे, ये कहानी उनके कानों में पड़ी। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और उस वुड कटर को यानी कि तारों को बुलाया गया और उसे रिवॉर्ड दिया गया। साउटेड मीन्स यहाँ पर रह गया था हमारा, इसका मीन्स होता है चिल्लाना। फाउंटेन मीन्स होता है फवारा। और एनक्रोज, एनकरेज का मीन्स होता है प्रोत्साहन। मटरिंग बुदबुदाना, सेंड फॉर बुलावा भेजना। और रिवॉर्ड का मीन्स होता है इनाम। तो उस सेंड फॉर द यंग वुड कटर, उसको बुलाने के लिए भेजा गया वुड कटर को। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसे इनाम दिया गया 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसके काइंड दयालुता के लिए और उसकी अच्छाई के लिए, उसके अच्छाई के लिए 20 पीसेस यानी कि जो मुद्राएं थी गोल्ड की वो उसे दी गई। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उस सुंदर शहर के अंदर जो सबसे सुंदर फुहारा था उसका नाम भी तारो के नाम पर पड़ा, यानी कि रखा गया। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर ऑफ एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और यह प्रोत्साहन देने के लिए कि और भी जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। सो बेटा ये कंप्लीट हो गया है आपका, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू दिस